बीवी को पता चल गया कि मेरा शौहर निकाह करने वाला है, दूसरी शादी करने वाला है, दूसरा निकाह करने वाला। बीवी को पता चल गया कि कल जुमा है, कल ये निकाह पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक। रात में बनाई खाना, मिलाई नींद की टेबलेट और खिला दी अपने शौहर को। 3 दिन तक सोया रह गया। तो जब ये उठा ना, उठ के बाथरूम में गया, वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर आके कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी बोली कि कहाँ का इरादा है? बोला जुमा पढ़ने जा रहे हैं। जुमेरात के दिन सोया था वो। बोला जुमा पढ़ने जा रहे हैं। तो बीवी बोली आज जुमा नहीं गए, आज इतवार है, आप 3 दिन तक सोते रहे हैं। और सुनने में आया कि आप इरादा किए निकाह का, इरादा तर्क कर दीजिए। अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा तर्क नहीं कीजिएगा ना, ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामते में उठिएगा आप। बोले नहीं कर वो भी हाथ। तो मेरे नौजवानों, बीवी के जो हक हैं उसको भी अदा करो, लेकिन माँ बाप का ऊंचा मकाम है। तो बताया गया कि ये लड़का अपनी बीवी की बात पे आ गया, अपनी बीवी को साथ लिया, सऊदी अरब चला गया। हर साल हज करे। 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने अरसा गुजरे? बोलो भाई, 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 14 हज किया। खाने काबा के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। तवाफे काबा करने के बाद ज़ारो कतार रो रहा है। तो किसी बुजुर्ग ने पीछे से हाथ कंधे पे रखी, पलट कर देखा कि एक अल्लाह वाले। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि बेटा कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस कतर ज़ारो कतार रो रहा है? और नौजवान की हिचकियां बन गई। कहा कि ए अल्लाह वाले, ये मेरा 14वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी माँ है, बाप है? ये नौजवान कहने लगा कि हजरत, माँ बाप को देखे हुए 14 साल का अरसा गुजर गया, पता नहीं वो किस हाल में है, मुझे खबर नहीं है। तो फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा उठ, अपने माँ बाप के कदमों में जाकर उसे मना ले। अगर वो राजी हो गए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनंद फानन में टिकट बनाया, हिंदुस्तान आया। जब अपने गांव पहुंचने के करीब हुआ था, 14 साल का अरसा हो गया था। तो पहले फूस की घर, टाली की घर, टीन का घर, लेकिन अब देख रहे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो अपना घर पहचान में नहीं आएगी। बूढ़े मियाँ बैठकर गांव से बाहर बैठकर घास काट रहे थे। रुक कर ठहर कर बूढ़े मियाँ से पूछा कि बूढ़े मियाँ, ए चाचा, अपना अब्बा का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ गौर से देखा नौजवान को, बोला बेटा अब्दुल्ला मियाँ वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक ही बेटा था जिसको बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन शादी करने के बाद अपने माँ बाप को भूल गया। कुर्बान जाओ। ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि भाई उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या कि उनकी बीवी का क्या बना, अब्दुल्ला साहब की बीवी का क्या बना? अपनी माँ के बारे में पूछा तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि बेटा उस बेवा का क्या कहना, शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी। अब मुझे तो पता चला है कि अब उनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है। बस हमेशा यही दुआ करती है कि अल्लाह मौत से पहले एक बार मेरे बेटे को मैं अपनी नजरों से देखूं, अल्लाह एक बार मेरे बेटे को दिखा देना। ये वो दुआ करती है। ना जाने उसका बदनसीब बेटा, बदबख्त बेटा कहाँ चला गया पता नहीं। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। घर बता दिया कि इस बिल्डिंग के बाद जो झोपड़ी आएगी वही घर उसका है। ये नौजवान दबे कदमों से अपने आंगन में जब कदम रखा तो एक आवाज़ आई, नहीफ सी कमज़ोर सी आवाज़ आई, मेरे आंगन में कौन आया है, कौन है? ये नौजवान डरते डरते रोते हुए कहने लगा कि माँ तेरा बेटा आया है। कुर्बान जाओ, इतना सुनना था। माँ सोई हुई थी, बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। माँ कहती है कि बेटा बहुत देर कर दी तुमने, मेरे करीब आ जाओ, मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं है कि तुझे देख पाऊं, मेरे करीब आ जाओ, सीने से लग जाओ ताकि मेरे दिल को ठंडक मिल जाए कि मेरा बेटा लौट कर आ गया। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए
चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो, सूरे बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, पढ़ो तो सही, कुरान पढ़िए तो सही। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह का क्या हकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है, अल्लाह का क्या इरशाद है माँ बाप के साथ। ए लोगों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें उफ तक ना कहना, उनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना और दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। इंशाल्लाह नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करोगे? कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह उठाओ हाथ। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा। एक बेटा माँ बाप से किसी बात पे झगड़ा हुआ, वो बेटा बाप का कालर पकड़ के घसीटने लगा, घर से घसीट कर वो सारे में लाया, वो सारे से घसीट कर आंगन तक लाया, आंगन से दरवाजे तक ले गया। तो बाप रोते हुए कहता कि बेटा बस कर, यहीं तक, रुक जा, यहीं तक। तो बेटा रुक गया। तो बाप ने कहा कि बेटा जानते हो, मैंने भी अपने बाप को घसीट कर यहीं तक लाया था, इसी जगह तक हम भी अपने बाप को खींच कर लाए थे, घसीट कर लाए थे। आज उसका बदला तुमने अदा कर दिया, इसका फल मुझे मिल गया है। इसलिए नौजवानों, एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ नेकी करोगे, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेक सलूक करेगी। आज तुम अपने माँ बाप को सताओगे, ये लिख लो, पत्थर की दीवारों पे लिख लो, कल हो करके तुम्हारा बेटा भी जब तक वैसा करेगा नहीं, तुम्हारी मौत नहीं आ सकती। जब तक भोगोगे नहीं तब तक मर नहीं सकते। तो इंशाल्लाह माँ बाप से मोहब्बत है तो इंशाल्लाह माँ बाप के नाम पर कुछ करोगे? अब भाई करोगे? अरे बोलिए ना भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे का जलसा है। इस मदरसे के अंदर में माँ बाप के नाम पर ईसाल और सवाब की नियत करने वाला बहुत सारे सखी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं मोहब्बत देखना चाहता हूँ, माँ बाप की मोहब्बत कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज्यादा नहीं, आपसे আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? अरे बोलूं ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करेंगे और यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कह रहा है, वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये मेरे रब का कौल है, फरमान है। यहाँ जेखाने जेटी दुआ होबे कबूल होबे, जेटी दुआ होबे मकबूल होबे। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा कि बुढ़िया गिर गई है, उठाया, दोनों हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाया। दादी उठ, दादी उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी। बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया है, हम उतना हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। बहुत सारे हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये मदरसे का जलसा है। 35 बच्चों की दस्तारबंदी है। कितने बच्चों की दस्तारबंदी बोलिए? 35 बच्चों की दस्तारबंदी है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कुर्बान जाओ, कम से कम 10,000 रुपया खर्चा है। कम से कम यहाँ पर भाई 35 आदमी नहीं,
कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम से एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ कि आज अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, दिल दिया है। इंशाअल्लाह हम अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह मेरे पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। नियत कर लिया तुमने, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मैंने पहले कह दिया था, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, 10,000 रुपए इंशाअल्लाह लिखाने वाला, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर बताओ। ए पहला नौजवान यहाँ आ जाइए, मुसाफा कीजिए, आइए। ए पहला नौजवान, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, हजरत बैठ जाइए, लिखिए, नाम लिखिए, अब मोबाइल नंबर भी लिखिएगा, बात करने में अच्छा रहेगा। अच्छा देखिएगा, नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है नाम लिखा दीजिए। ये दूसरा ऑप्शन हुआ, नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। तीसरा ऑप्शन, पेटीएम का जमाना है, पेटीएम कर दिए, फोन पे का जमाना है, फोन पे कर दिए, गूगल पे का जमाना है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है अल्लाह, तो आप देने के लिए तैयार होइएगा तब ना लेंगे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए पहला नौजवान आ गया है दूसरा कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह। अरे सोचो मत भाई, जिस अल्लाह ने दौलत दिया उसी अल्लाह के रास्ते में तो खर्च करना है, सोचना क्या है। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में खर्च करो, हम तुम्हें और देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है दूसरा नौजवान है इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, इतना बड़ा मजमा है, ये खगड़िया की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है कोई नौजवान इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह भाई दूसरा सखी है। सोचते क्या हो, एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोला जाओ झमेले खत्म हो गया। दूसरा नौजवान है भाई 10,000 वाला इंशाअल्लाह। ये पहला नौजवान दुआ करा लो इंशाअल्लाह, ये खाने दुआ करे ना वो इंशाअल्लाह, अपना मार जोने अपना बाबार जोने दुआ करे ना वो इंशाअल्लाह। আমি